रीना, यस सर। इसकी यस सर। क्लास की इससे पहले सर कंप्यूटर ग्राफिक्स की। इससे पहले how many students were there in the class? 15 फ्रॉम थे सर। 10 तक 15। सर 10 थे सर। 15। अब कहाँ भग गए? चलिए, जिसने आना होगा आ जाएगा। Okay, great. So now today we will discuss about eight queen problem. Eight queen problem is basically the problem which will be resolved with the help of backtracking. Backtracking means whenever we are just walking towards a path, we will not describe any further path in future. Then we used to come back one step back to the last node and find for the another path for the better solution. This is called backtracking. Now, what is eight queen problem is? Basically, there are two we all are well aware with the term chessboard. There is a chessboard type by 8 positions on there. क्यों हमारा चेसबोर्ड देखा है? यस सर। चेसबोर्ड में 64 खाने होते हैं, 64 8 बाय 8 का चेसबोर्ड होता है उसमें. So now is the problem is that we are having 8 queens. We need to place these 8 queens on a chessboard where we fulfill 3 conditions. Neither the queen comes in the single row, nor the queen comes into a single column, and diagonally भी वो नहीं होना चाहिए एक कनेक्शन में. For an example, like the queen must be placed such that कि जो जितनी भी आप क्वींस रख रहे हैं वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए. कैसे कि एक रो के अंदर एक क्वीन हो, एक कॉलम में एक ही क्वीन हो, यानी कि क्रॉस नहीं होनी चाहिए कोई भी रो कोई भी कॉलम. साथ में उसका जो डायगोनल है वो भी क्रॉस नहीं होना चाहिए. डायगोनल समझते हैं आप? कॉर्नर टू कॉर्नर. कैसे, आवाज नहीं आ रही है क्या? चलिए आगे पता लग जाएगा, कोई बात नहीं. फॉर एन एग्जाम्पल, अब इसमें जो क्वींस रखी हुई हैं, जो ये देखो ये क्वीन रखी हुई दिख रही है आपको क्यूब, इसकी रो जो है वो फोर्थ रो है. तो इस फोर्थ रो में जहां क्रॉस बना हुआ है वहां पे कोई क्वीन नहीं हम प्लेस करेंगे. जो हमारा इसका कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, वहां पे भी हम कोई क्वीन प्रेस नहीं करेंगे. देख रहे हो ना, क्रॉस बन गया. और ये जो दो आप क्रॉस के साइन देख रहे हैं डायगोनल, ये डायगोनल कहलाते हैं. इन डायगोनल पोजीशन में भी हम दूसरी कोई क्वीन प्लेस नहीं करेंगे. एक आपने गेम देखी होगी, वी कैन से गो विद द गेम.
माइंड स्वीपर। ये दिख रही है आपको? अरे कुछ हाँ कुछ ना तो बताओ। नो सर, नो। सर सर शो नहीं हो रहा, वॉइस भी कभी कभी ब्रेक हो रही है आपकी। ओम, यस सर। ये गेम बोर्ड दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। कलर में बना हुआ है। ये देखते हो ना, जो हम इस गेम को जब खेलते हैं तो यस सर क्या होता है फिर? तुम ही लोगों ने बोला दिख रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, ये लो। सब अब दिख मना रहा है? किया, अब दिख रहा है सर। अच्छा, यस सर बोल के मना किया। ये जो गेम होती है ये भी इसी उस पे होती है। जैसे देखो, इसको फोड़ा तो ये खत्म हो गई। लाइक वी पीपल वांट्स टू प्ले द गेम। इसमें क्या कंडीशन होती है? इसमें कंडीशन ये है कि आपने जहां जहां जो नंबरिंग दिख रही है, अगर किसी ने गेम को पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा, जहां जहां नंबरिंग दिख रही है दैट मीन्स उस नंबर इतनी जितना वो नंबर लिखा हुआ है। यहाँ जितना वन देख रहे हो आप, तो इसके साथ वन माइन है, यानी इस जहां पे कर्सर है इसके साथ भी वन है, इसके साथ भी वन है, यानी कि इसके रो में, इसके कॉलम में और इसके डायगोनल में एक माइन है। तो दैट मीन्स एक माइन होगी तो वो कहाँ होगी? सेंटर में होगी। और यहाँ क्योंकि मैंने बाहर देखा। सर गेम ओवर हो गया। अमरजीत हाँ भाई। सर तो आउट हो गए। अंजलि पढ़ाई। अंजलि बढ़ाएगी। बोलो अंजलि। अंजलि तो क्लास में ही नहीं भाई। क्लास में ही हूँ। अरे ये पढ़ाओ। तो है, मतलब पढ़ाओ। अंजलि बोलेगी, अब बोलो। आज सर गेम खेलने सिखा रहे। गेम खेलो, अंजलि सिखाएगी अब। मेरे पे आना भी तो चाहिए। जो आता है वो सिखा दियो। क्लास में सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, शायद नेट का कुछ इश्यू है। सो जो ये बना हुआ होता है ना गेम, ये भी एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कंडीशन ही है। जो प्रोग्रामिंग की गई है पीछे, वो इसी तरह से बनाया गया है। नाउ वी कम्स टू दी प्रॉब्लम ऑफ आवर सिलेबस, 8 क्वीन प्रॉब्लम. So the problem is that we have to place the queen according to the condition such that no queen is comes in the same row. No two queens will come into the same row, into the same column and in her diagonal. उसके diagonal में भी नहीं जाएगा. Now we have to manage these condition जबकि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. देखो, a queen can move any number of squares horizontally, vertically and diagonally, but
हमें क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी दूसरी जो क्वीन है दैट विल नॉट प्लेस इन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल पोजीशन ऑफ द प्रीवियस वन। ठीक है, तो सर एक क्वीन दूसरी क्वीन लेट को अस नहीं मार कंसीडर सकती? इट। हाँ, नहीं मार सकती, यही पोजीशन हमें बनानी है। अब 64 में से, अब देखो पहले वाला जो पोर्शन हमने देखा, इसमें जितने ये क्रॉस बन गए, कितने क्रॉस बन गए, 1 2 3 देन 3 देन 3, 3 3 6 3 3 9 3 3 12 27 और एक ये जो प्लेस्ड है 28 पोजीशन तो ये अकेली लेके बैठी है, यानी कि इन 28 पोजीशन पे आप दूसरी क्वीन को प्लेस नहीं कर सकते। जैसे ही आप दूसरी को प्लेस करोगे तो उसका भी एक रो, एक कॉलम और उसका डायगोनल खत्म हो जाएगा, तो उसमें आप तीसरी को नहीं प्लेस कर सकते। ऐसे ही जब तीसरी प्लेस करोगे तो बाकी पोर्शन खत्म हो जाएंगे। तो वी हैव टू फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन इन सच ए वे दैट वी नीड टू प्लेस ऑल 8 क्वींस and they will not intercept each other by horizontal, vertical and diagonal। तीनों कंडीशंस में वो एक दूसरे के क्रॉस में नहीं होना चाहिए। देन वी विल डिस्कस अबाउट इन ए सिंगल स्मॉल स्टेटमेंट लाइक 4 queen प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली वी नीड टू प्लेस 1 क्वीन इन ईच कॉलम। हम एक कॉलम में एक क्वीन पुट कर सकते हैं तो दूसरे कॉलम के साथ मैच नहीं करेगी। जब हम रो की बात करेंगे तो एक एक रो में हम एक क्वीन प्लेस कर सकते हैं, मैच नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी, कट नहीं करेगी, लेकिन हमें उनके डायगोनल को भी मैनेज करना है। सो वेन एवर वी नीड टू डायगोनल, जब हमने मैनेज किया तो हमने सबसे पहले डिसीजन लिया कि प्लेस ए क्वीन इन द फर्स्ट कॉलम, दूसरी सेकंड कॉलम। ऐसे ही एन कॉलम है तो एन कॉलम तक रख सकते हैं। तो रो के साथ भी यही होगा कि आप एक रो में रखिए, दूसरे में रखिए, तीसरे में रखिए, चौथे में रखिए। ये देखो, ये एम्प्टी बोर्ड है। नाउ इट्स कम्स टू द एम्प्टी बोर्ड। देयर आर 4 by 4 board, that means 16 places were there. We need to place 4 queens over here so that they cannot intercept each other by horizontal, vertical और diagonal। ग्रेट। सबसे पहले हमने क्या किया, पहली क्वीन को प्लेस किया फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट पोजीशन पे। जब फर्स्ट पोजीशन पे हमने पहली क्वीन को प्लेस किया तो दैट मीन्स हम इसके रो में कोई दूसरी क्वीन नहीं रख सकते, इसके कॉलम में दूसरी क्वीन नहीं रख सकते, इसके डायगोनल में नहीं रख सकते। तो ये क्या हुआ, ये क्रॉस पोजीशंस हो गए। नाउ द पोजीशंस वर ओपन, ये वाली है, 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 ये वाली, ये ओपन है। तो इस ओपन पोजीशन में जब हम जाएंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं सेकंड क्वीन को प्लेस करने के लिए। सेकंड क्वीन को जो प्लेस करने के लिए ऑप्शन आ रहा है तो हमने क्या किया, इस वाली पोजीशन में हम इसको प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि डायगोनल में आ जाएगा। तो नाउ वी पुट द क्वीन इन द थर्ड पोजीशन। ऐसे ही हो सकता है हम थर्ड में ना पुट करके उसको फोर्थ में पुट करें। नाउ वी आर कंसीडरिंग द कॉलम ओनली। पहले को जब हमने पुट किया तो दूसरे कॉलम में हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। यहाँ तो डायगोनल बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, रो इंटरसेप्शन, डायगोनल इंटरसेप्शन। 2 पोजीशन बची, थर्ड एंड फोर्थ। तो एक थर्ड में पुट करके रख लिया, एक फोर्थ में पुट करके रख लिया, यानी कि ये 2 पोजीशंस है जिनमें हम रख सकते हैं। ग्रेट। अगर इन दोनों पोजीशंस को हम फुलफिल करते हैं तो इसके बाद हम थर्ड क्वीन को आगे प्लेस करेंगे। अब जब हमने थर्ड क्वीन को आगे प्लेस किया, इस पोजीशन के अंदर अब देखें, इससे इस वाली पोजीशन में जहां पे कर्सर है, द वेरी फर्स्ट लेफ्ट पोजीशन, पहली रो के थर्ड कॉलम में हम क्वीन प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरसेप्ट करेगी। सेकंड वाले पोर्शन पे भी ये इंटरसेप्ट करेगी, थर्ड वाले पोर्शन पे भी ये इंटरसेप्ट करेगी और फोर्थ वाले पोर्शन पे भी इंटरसेप्ट करेगी। कैसे करेगी ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये क्वीन इंटरसेप्ट कर रही है, यहाँ पे ये क्वीन इंटरसेप्ट कर रही है, यहाँ पे भी यही क्वीन इंटरसेप्ट कर रही है और यहाँ पे भी यही क्वीन इंटरसेप्ट कर रही है। दैट मीन्स इसके बाद थर्ड क्वीन प्लेस करने का हमारे पास कोई फिजिबल रास्ता नहीं है। तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। हम कहाँ आ गए, दूसरी कंडीशन पे आ गए। ग्रेट। दूसरी कंडीशन कौन सी, कि जिसमें हमने क्वीन को फोर्थ पोजीशन पे प्लेस किया था। अब
फर्स्ट पोजीशन में मैं अगर थर्ड रो में रखता हूं तो ये इंटरसेप्ट कर रहा है। सेकंड पोजीशन मेरे लिए सेफ है, उसमें ना ये इंटरसेप्ट कर रही है ना ये इंटरसेप्ट कर रही है, तो मैंने यहाँ क्या किया, इसको प्लेस कर दिया। नाउ इट्स कम टू द फोर्थ क्वीन। जब हम फोर्थ क्वीन को रखेंगे, उससे पहले ये भी हो सकता था कि मैं फर्स्ट पोजीशन से शुरू ना करके सेकंड पोजीशन से शुरू करता, भाई वो तो मेरी चॉइस है ना, सेकंड पोजीशन से करूँ, थर्ड पोजीशन से करूँ या फोर्थ पोजीशन से करूँ। तो अगर सेकंड से किया तो ये ऑप्शन बन जाएगा, 3 क्वीन इसमें भी प्लेस हो रही हैं। अब यहाँ अगर फोर्थ क्वीन को हम प्लेस करते हैं फॉर एन एग्जांपल, ये देखो यहाँ से देखो, इस जहाँ पे 3 क्वीन हमारी प्लेस हो गई है, फोर्थ के लिए अगर हम ट्राई करते हैं तो पहली जो हमारा पॉइंट है लास्ट कॉलम का, तो इसमें ये इंटरसेप्ट कर रहा है, सेकंड में ये इंटरसेप्ट कर रहा है, थर्ड में भी ये इंटरसेप्ट कर रहा है और फोर्थ में ये इंटरसेप्ट कर रहा है। दैट मीन्स नो फिजिबल सॉल्यूशन इज लाइंग देयर। सो बैक ट्रैकिंग हो गई, इनमें से कोई भी सॉल्यूशन हमारा नहीं काम चल रहा है, तो हम वापस गए, हमने क्या किया, पहले वाले की पोजीशन को चेंज किया, वहां पे सेकंड पे। अब सेकंड पे किया तो उसके बाद जब अगली क्वीन हम प्रेस करेंगे तो वो थर्ड में नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट में नहीं कर सकते, इंटरसेप्ट करेगा, सेकंड में नहीं कर सकते, थर्ड में नहीं कर सकते, इंटरसेप्ट कहाँ प्लेस कर सकते हैं, फोर्थ में कर सकते हैं। फोर्थ में हमने रखा। अब जब हम थर्ड रो के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ हम कर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे ब्लैंक है, कोई इंटरसेप्शन नहीं हो रहा, सेकंड पे ये इंटरसेप्ट करेगी, थर्ड पे ये इंटरसेप्ट करेगी, फोर्थ पे ये करेगी। नाउ इट्स कम्स टू द फोर्थ पोजीशन, यहाँ पे ये इंटरसेप्ट कर रही है, यहाँ पे ये इंटरसेप्ट कर रही है, ये पोजीशन मेरी बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, तो दिस इज द फिजिबल सॉल्यूशन। ग्रेट। ये बात समझ आई योगराज? यस सर। क्या ये बात समझ आई? यस सर। क्या समझ आया बताओ जरा एक बार। सर क्वीन को हम, जैसे अगर क्वीन को हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्लेस किया तो हम ना उसको हॉरिजॉन्टल, पहले तो ये बताओ कि n क्वीन या 4 क्वीन या 8 क्वीन प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द इशू रिगार्डिंग दिस क्वीन प्रॉब्लम? क्या इशू है, कैसे क्यों करते हैं इसको? योगराज? यस सर। क्यों करते हैं इसको बता। सर ये हम क्वीन की ऐसी वी पोजीशन, हैव टू मैनेज, हाँ, वी हैव टू मैनेज दीज क्वीन in such a way that the queen will not intercept with each other by horizontal way, by their vertical way or diagonally। मतलब ना तो वो हॉरिजॉन्टल से एक दूसरे से क्रॉस हो, ना वर्टिकल क्रॉस हो, ना डायगोनल में क्रॉस। नाउ इट्स कम्स टू दी टेक्निक कि मैनेज करना कैसे करना है, कैसे करना है। अब कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, इट्स अपॉन टू यू, इट्स अप टू यू, यू आर नॉट सपोज टू मेक एनी डिसीजन बियॉन्ड। लेकिन जब भी कोई इंसान चलना शुरू करता है, जब भी हम कोई कंडीशन शुरू करते हैं, तो हम स्टार्टिंग नोड से ही शुरू करते हैं, या तो हमें गिवन होगा या हम पहले नोड से शुरू कर लेते हैं। पहले नोड से हमने शुरू किया इस कंडीशन के अंदर, दैट मीन्स वी पुट द क्वीन इन द फर्स्ट प्लेस। देन जो फर्स्ट रो है हमारी वो हमारे लिए ब्लैंक हो गई, दैट मीन्स द सेकंड क्वीन वी पीपल विल नॉट एबल टू पुट इनटू द फर्स्ट रो एंड दिस फर्स्ट कॉलम। ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू पुट द क्वीन इन दिस डायगोनल ऑल्सो। सो इन द सेकंड कॉलम इफ आई वांटेड टू पुट ए क्वीन, तो मेरे लिए थर्ड और फोर्थ पोजीशन खुली हुई है। क्यों खुली हुई है? क्योंकि फर्स्ट में इंटरसेप्शन पुरानी क्वीन से होगा, सेकंड पोजीशन पे भी इंटरसेप्ट जो है पुरानी क्वीन करेगी डायगोनली, थर्ड और फोर्थ पोजीशन खुली हुई है, तो या तो मैं थर्ड पोजीशन पे जाऊंगा या फोर्थ पोजीशन पे जाऊंगा, इट्स अप टू मी।
या तो मैं थर्ड पोजीशन पे जाऊंगा या फोर्थ पोजीशन पे जाऊंगा। तो फॉर एन एग्जांपल की हमने थर्ड पोजीशन पे क्वीन को प्लेस किया। अब जब थर्ड रो के अंदर हम थर्ड क्वीन को प्लेस करेंगे तो फर्स्ट में ये वाली क्वीन इंटरसेप्ट कर रही है, सेकंड में ये वाली क्वीन इंटरसेप्ट कर रही है, थर्ड में ये वाली क्वीन इंटरसेप्ट कर रही है, फोर्थ में भी यही इंटरसेप्ट कर रही है। तो नाउ इट्स कम टू द पॉइंट कि ये वाला जो सॉल्यूशन है हमारा ये फिजिबल नहीं बनेगा, क्योंकि इस केस के अंदर हम थर्ड क्वीन को प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। देन वी कम्स टू दिस पोजीशन। फर्स्ट अगर मैं पुट करूंगा तो पहली क्वीन इंटरसेप्ट करेगी, सेकंड पोजीशन मेरे लिए ब्लैंक पोजीशन है, इसके अंदर मैं अपनी थर्ड क्वीन को प्लेस कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी से इंटरसेप्शन नहीं हो रहा। यहां तक समझ आ गया योगराज? यस सर। ग्रेट। नाउ इट्स कम्स टू द फोर्थ क्वीन। अब इसी चीज के अंदर अगर हम फोर्थ क्वीन प्लेस करेंगे तो पहली जगह पे फोर्थ कॉलम में पहली क्वीन इंटरसेप्ट कर रही है, हम नहीं रख सकते। दूसरी जगह पे दूसरी क्वीन इंटरसेप्ट कर रही है, हम नहीं रख सकते। तीसरी जगह पे यही वाली क्वीन इंटरसेप्ट कर रही है, हम नहीं रख सकते। चौथी जो जगह है वहां पे लास्ट वाली क्वीन इंटरसेप्ट कर रही है। दैट मीन्स इस फोर्थ रो कॉलम के अंदर मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां पे मैं अपनी क्वीन को प्लेस कर सकूं और वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल पोजीशंस में इंटरसेप्ट ना हो दूसरी क्वीन को। दैट मीन्स इस वाले सॉल्यूशन को हम फिजिबल नहीं मान सकते। नहीं मान सकते तो क्या करेंगे? एक स्टेप पीछे जाएंगे। पीछे गए तो इस स्टेप से आगे दोबारा कोई और फिजिबिलिटी बन नहीं रही है, तो एक स्टेप हम और पीछे गए। इसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। अब यहाँ से भी कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बन रहा क्यू को पहली पोजीशन पे रख के, तो दूसरा ऑप्शन मैंने क्या किया कि क्यू को दूसरी पोजीशन पे रख लिया। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सॉल्यूशन हम बता रहे हैं ये सॉल्यूशन ही फिजिबल है, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी पोजीशन पे रखा, तो दूसरी पोजीशन पे रखने के बाद मेरे पास सेकंड जो क्वीन है उसको कॉलम में प्लेस करने के लिए मेरे पास फर्स्ट में इंटरसेप्ट करेगा, ये सेकंड में करेगा, थर्ड में करेगा, एक ही पोजीशन बचती है फोर्थ वाली, तो वहां मैंने अपनी दूसरी क्वीन प्लेस कर दी। अब तीसरी क्वीन जब मैं रखने के लिए गया तो पहली पोजीशन मेरी सेफ है, इसमें ना ये इंटरसेप्ट कर रही है ना ये इंटरसेप्ट कर रही है, तो मैंने थर्ड क्वीन प्लेस कर दी। नाउ इट्स कम्स टू द फोर्थ। तो फोर्थ में पहली पोजीशन पे ये इंटरसेप्ट कर रही है, सेकंड पे ये कर रही है, थर्ड जो पोजीशन है वो ब्लैंक है, वहां पे कोई इंटरसेप्शन नहीं हो रहा है। तो ये मेरा क्या हुआ, एक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया, मेरी चारों क्वीन प्लेस हो गई विदाउट किसी इंटरसेप्शन के। देखिए पहली जो है फर्स्ट रो को देखिए, ये किसी को इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, सेकंड रो में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, थर्ड रो में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, फोर्थ रो में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। फर्स्ट कॉलम में नहीं है, सेकंड कॉलम में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। जहां जहां क्वीन है उसके डायगोनल में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। देख रहे हैं? यस सर। नहीं है ना कि डायगोनल में कोई इंटरसेक्शन। नहीं सर। दिस इज द फिजिबल सॉल्यूशन फॉर फोर्थ क्वीन प्रॉब्लम। नाउ वी पीपल नीड्स टू मैनेज दीज कंडीशंस विद 8 क्वीन। हमारा जो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में है वो 8 क्वीन है, 4 क्वीन नहीं है। तो इसी तरह से हमें हमारे 8 क्वीन को भी प्रिस्क्राइब करना है, उसको भी देखना है। एट क्वीन के लिए फिजिबल सॉल्यूशन। हाँ जी, मॉर्निंग, बताइए।
तो जैसे हम 4 क्वीन को मैनेज कर रहे हैं, सेम कंडीशंस में हमें 8 क्वीन को मैनेज करना है, और इसी को जनरलाइज करके हम n क्वीन प्रॉब्लम जस्टिफाई करते हैं। यानी कि nth टर्म पे कर दिया, 4 है तो 4 के लिए वही सॉल्यूशन लगेगा, 8 है तो 8 के लिए लगेगा, 16 है तो 16 के लिए लगेगा। तो नाउ इट्स कम्स टू द पॉइंट कि हमें उसका nth टर्म फॉर्मूला ड्राइव करना है। उससे पहले हम 8 क्वीन को जस्टिफाई करेंगे कि 8 क्वीन कैसे आपका काम करती हैं। ठीक है, तो अभी आपने आज 4th क्वीन को एक बार बना के देखना है, जैसे मैंने अभी बनवाया, वो एक सॉल्यूशन है, ऐसे कई सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है अमर? ओके सर। हाँ, तो ऐसे जितने फिजिबल सॉल्यूशन बन रहे हैं वो सारे बना के मुझे बताना कि कौन कौन से बन रहे हैं। पहले पूछूंगा कल, लेटर ऑन फिर 8 क्वीन हम डिस्कस करें। ठीक है रीना, सर ज्योति, प्रियांशु? यस सर। एग्जाम में इंटरनेट की मदद ली थी क्या? किससे पूछ रहे हैं? ज्योति? मुझसे? ज्योति से यस पूछ रहा हूँ, सर। ज्योति से। आपने दिया था पेपर? यस सर, इंटरनेट दिया की था। मदद ली थी? 2 क्वेश्चन नहीं, देखे थे। एग्जाम तो दिया था, 2 इंटरनेट से देख क्वेश्चन के दिया था, देखे। गूगल? 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन? यस सर, मतलब ही नहीं है। अमरजीत, 2 ही क्वेश्चन देखे थे। यस सर। गूगल पे देखे थे आंसर? नहीं सर, 15 मैंने खुद किए थे, बाकी जय माता दी किए थे 10 क्वेश्चन के साथ। अब वो पता नहीं कितने पानी में होंगे। अच्छा, अबे बाबू? यस सर। हाँ, गूगल की हेल्प ली थी ना? सर गूगल के नहीं ली थी, 1-2 मैसेज से पूछ लिए थे सर, 1-2 दोस्तों से। अच्छा, चलो ठीक है, सुबह फिर कल 8 क्वीन डिस्कस करेंगे। तो 4th क्वीन में जितने फिजिबल सॉल्यूशंस बनते हैं वो बना के मुझे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, और फिर 8 क्वीन करेंगे। 8 के बाद इसी को n क्वीन में जस्टिफाई कर लेंगे। हमारे सिलेबस में 8 क्वीन है, बट 8 क्वीन कंफर्मेशन नहीं बनता है। एग्जाम में कभी 4 क्वीन भी आ जाता है या n क्वीन भी आ जाता है, तो उसको हम करने तीनों ही पड़ेंगे इसमें। ठीक है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है बेटा, ग्रेट, हैव ए गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।